हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में सर्वोपरि भारत के महान ग्रंथ गीता का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें प्रतिमान वर्ल्ड। महाभारत का इतिहास हम सबके लिए हमेशा से रोचक रहा है। इससे जुड़ी कई किस्से और कहानियाँ आपने सुनी और टीवी पे देखी होंगी। लेकिन जब भी हम महाभारत के युद्ध की बात करते हैं तो अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ साथ एक ऐसे चरित्र की बात किए बिना नहीं रह सकते जो अकेला ही उस युद्ध को जीतने में सफल था, जो सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली था, और वो थे पितामह भीष्म। लेकिन इतने शक्तिशाली और पराक्रमी होने के बाद भी क्या आपको पता है कि भीष्म को भी महाभारत युद्ध में एक ऐसे योद्धा से खतरा था जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं कौन था वो योद्धा और क्यों था पितामह भीष्म को उससे खतरा। पांचाल देश के राजा प्रसद के पुत्र थे द्रुपद, और अपने पिता की मृत्यु के बाद द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए। राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी को नहीं बताई। उस कन्या का नाम भी मर्दों का सा रखा गया, शिखंडी, और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि पूर्वक विद्या अध्ययन कराया। समय आने पर दशाण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल आई तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वो बहुत दुखी हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला के भेज दिया। यह बात जानकर उसके पिता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस बात को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवों की आराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देख बड़ा ही दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप अपने घर से निकल गई। एक वन में भटकते हुए उसकी भेंट एक बहुत ही सुंदर यक्ष स्थूणाकर्ण से हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और अपने ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप से स्थूणाकर्ण यक्ष जीवन भर स्त्री ही रह गए। इससे शिखंडी को अपना पुरुषत्व लौटाना ही नहीं पड़ा और वे पुरुष ही बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था। यह बात उन्होंने दुर्योधन से पहले ही कह दी थी कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था और बाद में पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो भी मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। इसीलिए महाभारत युद्ध में दुर्योधन अपने सब महारथियों से कह रहे थे कि यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सके तो फिर हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि अन्य महारथियों को तो पराजित करना भीष्म के लिए बहुत ही आसान बात है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।